नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार लगातार जो है सफाई का काम कर रही है और इस दौरान आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अवैध निर्माणों पर यह बुलडोजर एक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बौखलाहट है। इसके पीछे का कारण तो सभी को पता है कि वोट बैंक की राजनीति करके इतने लंबे समय तक सत्ता में काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी को आखिर झुग्गियां तोड़ने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है और इसे किस तरीके से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस बीच इन झुग्गियों को तोड़ने को लेकर एक बड़ा मंच तैयार किया गया, जहां पर उन्होंने बड़े बड़े भाषण भी दिए और इस दौरान गोपाल राय जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जिसकी आलोचना सोशल मीडिया पर की जा रही है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कब्जा करने की बात को लेकर की जा रही है। तो आखिर क्या कहा है आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने, जिसके वजह से इस वक्त उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि गोपाल राय ने जो है मंच से अरविंद केजरीवाल को भाषण देने का मौका मिला। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जाकर बैठे तो उनके बगल में गोपाल राय भी मौजूद थे। इस दौरान गोपाल राय का बयान है जिसमें वो ये कह रही है कि दिल्ली की जितनी पुलिस है लगा लो, बीजेपी के जो नेता है उन्हें लगा लो, अगर झुग्गियां तोड़ी गई तो फिर हम जो है प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लेंगे, उनके आवास पर कब्जा कर लेंगे। उनका यही बयान जो है अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ने बकायदा पोस्ट किया है। लिखते हैं, जो आप वांट्स एनआरसी इन इंडिया। गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल ये कह रही हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर जो है उसे ऑक्युपाई करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे। यहाँ पे ये भी कहा गया कि इस शब्द को ध्यान से देखिए, ये शब्द है कब्जा। आम आदमी पार्टी जो है वो इंडियन स्टेट्स को साफ तौर पर जो है चेतावनी दे रही है और ये इनका असली चेहरा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर बकायदा पोस्ट कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने इस तरीके से लिखा है, बेहद शर्मनाक। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के घर पे हम कब्जा करेंगे। यही अराजकता हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में देखी गई थी। गोपाल राय ने केजरीवाल की मौजूदगी में ये सब बोला है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान जो रही है, इस तरीके का बयान देके साफ तौर पर यह अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपने बांग्लादेश का हाल देखा, आपने श्रीलंका का हाल देखा, आपने अफगानिस्तान का हाल देखा और कुछ ऐसा ही बयान इन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इनके द्वारा दिया जा रहा है, जो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं झुग्गियों को तोड़ने को लेकर मीडिया से भी बातचीत करते हुए गोपाल राय का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुनिए। पहली बात, जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद थी कि इतने समय तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, एलजी भाजपा के हैं, एमसीडी भाजपा की है, डीडीए भाजपा की है, पुलिस भाजपा की है, तो कुछ अच्छा होगा। ये सारे भाजपा के नेता, आपको याद होगा, चुनाव में इन्हीं झुग्गियों में जाकर के प्रवास करते थे और इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने खुद वादा किया कि जहां झुग्गी वहां मकान हम देंगे। लेकिन 3 महीने नहीं बीते, पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से लोगों को निर्ममता के साथ बुलडोजर से उजाड़ा जा रहा है, आज शायद इससे दर्दनाक स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है। बच्चे कैसे जिएंगे किसी को नहीं पता, पढ़ने कहाँ जाएं किसी को नहीं पता, जो काम कर रहे थे घरों में वो छिन गया, वो कैसे परिवार कैसे चलाएं किसी को नहीं पता। इसलिए भाजपा अगर ये सोचती है कि पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। कपिल मिश्रा जो मंत्री, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार की हताशा से अब तक उभरी नहीं है और इसीलिए वो लोग लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी नहीं जा रही, जिनको घर दिए गए उनको एक तरह से वहां से हटाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जीत के घमंड में लोगों को चकनाचूर कर रही है। जीत का घमंड भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोगों की आह लगती है तो बहुत बड़े लोगों के साम्राज्य उखड़ जाते हैं। अरे कुछ तो अच्छा करते, कुछ तो अच्छा करते। अगर लोगों को जहां झुग्गी है वहां मकान मिले तो किसी को ऐतराज नहीं है। आज हर झुग्गी वाला तैयार है। आप मकान, जो जहां झुग्गी वहां मकान का वादा है प्रधानमंत्री जी का, किसी छोटे नेता का नहीं वादा है। हाँ, मकान खड़ा करिए, लोग झुग्गी सौंप देंगे, खुशी खुशी उस झुग्गी सौंप देंगे। लेकिन अगर ये सोचते हैं सत्ता के दम पर अगर लोगों को बर्बाद कर देंगे, यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देंगे, वो नहीं होने वाला। लड़ेंगे हम। देखिए, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एनार्किस्ट सोच को, ये इसी एनार्किस्ट सोच और एनार्किस्ट रवैये की वजह से
इनको दिल्ली की जनता ने इस चुनाव के अंदर सबक सिखाया था, परंतु जिनका डीएनए और सोच लोकतंत्र के विरोध में रहती है, वो कभी भी जनता के मैसेज से नहीं सीख पाए हैं। इनका ये स्टेटमेंट दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर एक चुना हुआ व्यक्ति ये कहता है कि वो प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा करना चाहता है, ये दर्शाता है कि जब जनता का समर्थन आप नहीं जीत पाते तो अब आप लोकतंत्र के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हो। ठीक इसी तरीके का स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया था जब उन्होंने कहा था वी वांट टू फाइट द इंडियन स्टेट। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि इनका घमंड वैसे का वैसा ही है जो पहले का था, परंतु इनकी सोच देश के यूनिटी के खिलाफ है। दिल्ली की जनता इस अनार्किस्ट सोच को हरा चुकी है और आगे भी हराती रहेगी, परंतु इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के देश विरोधी सोच को और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी विरोधी सोच को जनता बखूबी देख रही है। जैसा कि आपने गोपाल राय का बयान सुना है, अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है इस वक्त देखने के लिए इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसकी काफी ज्यादा चर्चा है। सोशल मीडिया पर लोग जो है ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान जो है ये कौन से नेता देते हैं, और ऐसे नेताओं पर एक्शन होना चाहिए जो बैठ के कुर्सी पे जनता के सामने अराजकता फैलाने की खुले तौर पर बात करते हैं। जरा देखिए किस तरीके के कमेंट है। एक और व्यक्ति ने लिखा है, केजरीवाल एंड द कंपनी हमेशा से जो है वो एनार्चिस्ट रही हैं। हम केजरीवाल के जो राइट हैंड माने जाते हैं गोपाल राय, वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेता रही हैं, जो है धमकी दे रही हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति जो है वो भारत में देखना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश में जो स्थिति थी उसी तरीके की स्थिति ने भारत में भी चाहिए। जरा देखिए एक और कमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जहां पर वो झुग्गियों के जो है तोड़ने को लेकर उन्होंने ये जनसभा की थी, वहां पर अल्टीमेटम दे रही है गोपाल राय। क्या कह रही है, अगर आपने इफ यू बुलडोज होम्स विदाउट रिहैबिटेशन यूज ऑल योर पुलिस एंड पॉलिटिकल पावर वी विल एंटर द पीएम हाउस एंड टेक कंट्रोल। यानी आपको अगर आपने बुलडोजर का इस्तेमाल करके इन झुग्गियों को तोड़ा तो आप अपनी पूरी पुलिस जो है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, अपने राजनीतिक पावर का इस्तेमाल कर लीजिए, हम प्रधानमंत्री के घर में घुसेंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। सोशल मीडिया पे लोग जो है कह रहे हैं कि इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देना बहुत ही ज्यादा गलत है और खुले तौर पर अराजकता का आह्वान है, जिससे इनके खिलाफ जो है एक्शन होने चाहिए। ऐसे में आप देखिए कि सोशल मीडिया पर लगातार ये तस्वीर है जहां पर ये अरविंद केजरीवाल यहां बैठे हुए हैं, उनके बगल में गोपाल राय हैं और इस तरीके का बयान दे रही हैं और इन्हें केजरीवाल रोक भी नहीं रही हैं, टोक भी नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये लाइन चल रहा है कि प्रधानमंत्री के घर में घुसकर हम कब्जा करेंगे। ये एग्जैक्ट लाइन जो कि गोपाल राय ने दिया है, ये बयान इनके द्वारा दिया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति जो है इन्हें चाहिए और इस वजह से इस तरीके का ये बयान दे रहे हैं। लगातार श्रीलंका और बांग्लादेश का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत में भी इसी तरीके की स्थिति जो है आम आदमी पार्टी चाहती है। वहीं आपको बता दें कि जंतर मंतर में इन्होंने ये बड़ा सा प्रोग्राम तो सेट किया जहां पर ये बुलडोजर एक्शन को लेकर तमाम चीजें कह रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन दिलचस्प चीज ये थी कि अब बीजेपी ने एक तस्वीर साझा की है। ये तस्वीर जंतर मंतर की ही है जहां पर इनका ये प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कुर्सी, ये देखिए ये कुर्सियों की तस्वीर इन्होंने साझा की है जो बिल्कुल खाली है और इस खाली कुर्सियों की तस्वीर साझा करते हुए बीजेपी दिल्ली ने लिखा है कि झूठे और भ्रष्ट आप नेताओं को सुनने के लिए जनता तो छोड़िए उनके खुद के कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच रहे हैं। यानी उनका ये जो जनसभा इन्होंने किया जिसमें ये बुलडोजर एक्शन को लेकर, झुग्गी तोड़ने को लेकर बयान दे रहे थे, ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। वहीं आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन को लेकर सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका भी बयान है, क्या कुछ कहना उनका भी, जरा सुनिए। क्या रणनीति रहेगी? देखिए, दिल्ली गरीब आदमी चलाता है, बराबर से चलाता है। जैसा अमीर आदमी का योगदान है ऐसे ही गरीब आदमी का योगदान है। अमीर आदमी के घर में रोटी भी गरीब आदमी पकाता है, बर्तन भी वही धोता है, गाड़ी भी वही चलाता है, चौकीदार भी वही है, माली भी वही है, बच्चे भी वही पालते हैं। तो अगर दिल्ली के अंदर 40-50 लाख लोगों को भगाने की कोशिश होगी तो आज एक आंदोलन की शुरुआत हमने जंतर मंतर पे की है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं मानी तो दिल्ली के 40 लाख लोग सड़कों पे उतरेंगे और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिस दिन 40 लाख लोग दिल्ली के सड़कों पे उतर गए, रेखा गुप्ता की सरकार उसी दिन
तमाम बहुमत के बावजूद भी गिर जाएगी। आपने एक तरह से कांग्रेस पे भी निशाना साधा, राहुल गांधी का बिना नाम के लोग गरीबों का मुखिया करते हैं, लेकिन झुग्गी वालों को बचाने के लिए नहीं। देखिए, पिछले 5 महीने से दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं, गरीबों के सर से छत छीनी जा रही है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। हमारे विधायक, पूर्व विधायक, पार्षद जो है बुलडोजर के आगे खड़े हो रहे हैं, पुलिस में गिरफ्तारियां दे रहे हैं, झुग्गियों में जा रहे हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर शोषण कर रही है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस चुप क्यों है? राहुल गांधी क्या अखबार नहीं पढ़ते? वो क्या टीवी नहीं देखते? वो क्या यूट्यूब चैनल नहीं देखते? उनको क्या पता नहीं है दिल्ली में ये हो रहा है? कांग्रेस कहाँ है? कहाँ गायब है? राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए अब तक इन गरीबों के लिए? इसका मतलब साफ है, जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, 42 करोड़ रुपए कैश कांग्रेस को मिला। डोनेशन कहां से मिल गया भाई? हमारी तो सरकार थी, हमें 2000 रुपए कैश मिला। कांग्रेस को 42 करोड़ रुपए कैश देने वाले डोनर कौन है? नाम बताए कांग्रेस उनका, हम भी पूछ लें, हम भी पता कर लें। और भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच क्यों नहीं कराना चाहती? क्यों? क्योंकि इसके अंदर फायदा भारतीय जनता पार्टी का था, और हो ना हो ये पैसा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए दिया गया था। तो ऐसे में आपने जो पूरा मामला है जाना, आपने ये जाना कि कैसे सोशल मीडिया पर गोपाल राय के बयान को लेकर इस वक्त हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। लोग एक्शन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके नेता साफ तौर पर अराजकता फैलाने का आह्वान जो है मन से कर रही हैं। वहीं आपने तमाम बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।